लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर में खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि अरावली में किसी तरह का खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, अब कांग्रेस ने तो पहले ही विरोध का स्वर बुलंद किया था, उसको अब चेहरा भी मिल गया है सचिन पायलट का। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार यहाँ पर मार्च चल रहा है। इनका सबका कहना है कि अरावली जो है वो उसकी जो परिभाषा 100 मीटर रखी गई है वो परिभाषा हम देख सकते हैं सचिन पायलट मार्च निकाल रहे हैं और इस तरह से लगातार सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मार्च निकल रहा है। और सचिन पायलट आखिर क्या क्या रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो भी हजारों एकड़ में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार आंकड़ों के जाल में लोगों को भ्रमित कर रही है। ये जो आप मार्च निकाल रहे हैं, केंद्र सरकार का कहना है कि हमने तो पहले ही इसे प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध तो 2002 से है। बात प्रतिबंध है कि आप खान माइनिंग पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन जो इलीगल माइनिंग उसका क्या होगा? जो अवैध खनन है, और आपने जो 100 मीटर की बात करी है, 1,18,000 पहाड़ 100 मीटर से कम है और मात्र 1048 पहाड़ 100 से ऊपर हैं, तो तमाम पहाड़ असुरक्षित हो जाएंगे। सत्ता में तो आप भी रहे राहुल जी, एक दिन में तो 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चारों राज्य बीजेपी सरकार। 11 साल में खत्म हो गई। 11 साल में बहुत नुकसान भी अगर हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है? कह रहे हैं कि कांग्रेस भी तो ये फॉर्मूला लेकर आई थी। भाई ऐसा है, मैंने कहा कि सरकार को कोर्ट में जाकर पुनर्विचार करना पड़ेगा, और अब तक जो भी हमने प्रयास किए नाकामयाब रहे। हम जानते हैं पुरानी सरकारों पर दोष बढ़ना भाजपा की आदत है, वर्तमान में आज उनकी जिम्मेदारी है। पूरे चारों राज्यों में लोग आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं जनता में। तो बार बार स्पष्टीकरण क्यों आ रहा है? सरकार बार बार क्लैरिफाई क्यों कर रही है? सरकार को बोलना चाहिए कि हम अवैध खनन को रोकेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे और कोई भी वहाँ खनन नहीं होगा। ये सरकार नहीं बोल रही है। सरकार माइनिंग पे बैन लगा रही है। इलीगल माइनिंग को कौन रोकेगा? इलीगल माइनिंग को बैन लगाने के लिए उन्होंने नोटिस तो निकाल दिया है। वो तो पहले 2002 में निकला था, उससे हुआ क्या? आज भी अवैध खनन हो रहा है, आज भी पहाड़ खोद रहे हैं, और पहाड़ पूरे खत्म हो जाएंगे तो रेगिस्तान का फैलाव बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाएगा, लोग सांस लेने लायक नहीं बचेंगे। और बात 100 मीटर की नहीं है, बात 100 पीढ़ियों की आने वाली। कांग्रेस चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि सरकार कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करे कि आप पुनर्विचार करिए, ये जो मापदंड तय किए गए हैं नाकाफी हैं, और विशेष रूप से इलीगल बैनिंग है उसको अपने सामने खड़ा होकर रुकवाया जाए। यहाँ पर ये जिम्मेदारी जो है ये तो सबकी है कि इलीगल माइनिंग रुके। हम सबकी है, लेकिन जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, पहले करके तो दिखाएं। और ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। धर्म, जाति, लिंग, विचारधारा से ऊपर उठकर सब लोगों को साथ आना चाहिए। लेकिन सरकार मुझे लगता है अपने रवैये पे अड़ियल है, और सुप्रीम कोर्ट जब तक आप नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स, तब तक कोई हल नहीं निकलेगा इसका। कांग्रेस क्या करेगी अब जब नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट को? हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल आंदोलन अलवर में कर रही है, NSU ने आज जयपुर में किया है, और हम लोग पूरे देश में ब्लॉक लेवल तक जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये मुद्दा भविष्य का है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार ने लिखित में कहा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कि अरावली पर्वत जो माला है हमारे लिए बहुत एक कवच है, सुरक्षा की ढाल है। अब उसको आप खुद नहीं दे रहे हैं। नवंबर में परिभाषा आई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज क्यों जागे हैं आप लोग? खनन रुका नहीं ना भाई, पिछले दशकों से लगातार खनन हो रहा है, और ये नई परिभाषा से और खनन को आसानी मिलेगी। ये बात है कि 2010 में गहलोत सरकार इसी परिभाषा को लेकर गई थी। अरे तो मैं कह रहा हूँ ना, परिभाषा नाकाफी रही होगी, क्योंकि आज तो काफी पर्वत नंगे हो चुके हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार खुदाई हो रही है, और इसके लिए ना तो सैटेलाइट चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट चाहिए। आप खुद आके देखो जयपुर से किस खुलेआम इलीगल हो रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने लोकल लोग ही तो कर रहे हैं ना। जो भी कर रहे हैं, जो वहाँ लेबर कर रही है, उनके लिए पुनर्वास के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मुनाफा कर रहे हैं सिर्फ इलीगल माइनिंग कर लोगों की जेब भर रहे हैं, और आने वाले समय की जो पीढ़ियां हैं उनको खतरे की तरफ धकेल रहे हैं, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर भी। तो आपको लगता है कि इलीगल माइनिंग पर रोकने से अरावली बच जाएगा? भाई माइनिंग रोकनी पड़ेगी, लेकिन सरकार कहती है हम बैन लगा रहे हैं माइनिंग के ऊपर।
जो इलीगल माइनिंग उसका क्या हो रहा है?